ओके, सो मैं जो नए सम्स डिस्कस कर रहा था उस सीरीज़ में सेकंड सम आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन में है। टॉपिक का नाम है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट लास्ट क्लास भी जब मैंने एंड किया था तो मैंने बोला था एक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए या तो फ्यूचर्स यूज़ कर सकते हैं F माइनस, या फिर अपने क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो में हाई बीटा स्टॉक बेच दो, लो बीटा स्टॉक ले लो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या फिर अपने उसमें अपने स्वैप कर सकते हैं जो सम डिस्कस किया था, स्वैप से हेज करना, और या अपने पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं P प्लस। उसका भी सम रीसेंट RTP में दिया हुआ है। तो ये वो सम है, देखिए इस सम का रेफरेंस लिख लीजिएगा। ये जो सम है इसका रेफरेंस है RTP नवंबर 18 का RTP क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नवंबर 18 का RTP क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। सो नवंबर 18 का RTP क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसका क्वेश्चन है ये, और इसका टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन, यानी आपको अगर डर है कि आपका शेयर गिरेगा तो आप शेयर आपके पास है S प्लस, आप उसके साथ पुट बाई कर सकते हो P प्लस। शेयर आपके पास है S प्लस, आप पुट बाई कर सकते हो। लेट्स लुक एट द सम। सम देखते हैं। सम में दिया हुआ है राम होल्डिंग शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच इज करेंटली सेलिंग एट 1000। शेयर का दाम 1000 है। He is expecting that this price will further fall due to lower than expected level of profit to be announced after 1 month. तो रिलायंस का खराब रिजल्ट आने वाला है, कई शेयर का दाम गिर गया तो। एज ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल। तो जाहिर है हेज का मतलब होता है जिससे डर है उससे फ़ायदा उठाना। रिलायंस का शेयर गिरने का डर है तो पुट बाई करेंगे ना। तो कॉल तो फालतू में दिया हुआ है और नीचे पुट दिया हुआ है। पुट भी कितना दिया हुआ है? 4, एक 990 वाला, एक 970 स्ट्राइक प्राइस वाला, एक 950 वाला, एक 930 वाला। Nam is interested in selling his stock holding as he cannot afford to lose more than 5% of the value। तो हिंट दे दिया। शेयर का दाम 1000 था, 5% क्या हुआ? 50। तो अपने को पुट ऑप्शन किस पे लेना है? 950। 950 पे पुट ऑप्शन लेना है, प्रीमियम 8 रुपया। प्रीमियम 8 रुपया, ठीक है ना। रेकमेंड हेजिंग स्ट्रैटेजी विथ ऑप्शन एंड शो हाउ इज पोजिशन विल बी प्रोटेक्टेड। रेकमेंड करना है और दिखाना है कैसे प्रोटेक्ट होगा। 8 रुपया दाम था, ठीक है ना। तो इन दैट के सॉल्यूशन हो गया। राम होल्ड्स शेयर्स ऑफ RIL S0 equal to 1000 does not want to lose। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप क्लास के जैसे सॉल्यूशन लिख रहे हो। does not want to lose more than 5%, hence he should buy 1 month put option P plus at X equal to 1000 minus 5% equal to 950। तो 950 का पुट बाई कर लिया। ये आपका रेकमेंडेशन हो गया, बाय पुट। हो सकता है इतना एक्सप्लेन नहीं करें, सीधा ये लिखे तो भी चलेगा। ही शुड बाय 1 month पुट ऑप्शन एट X इक्वल टू 950, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या? तो इससे होगा क्या? S प्लस एट 1000 एंड P प्लस एट 950 कॉमा प्रीमियम पेड 8 रुपीज़ प्रीमियम था। तो अब केस वन ST मैंने शेयर प्राइस 1 महीने बाद लेस देन 950, लेस देन इक्वल टू 950। शेयर का दाम 950 से कम हो गया, इसी का तो डर था। तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। और पुट ऑप्शन क्या होता है? राइट टू सेल। एंड राम
and Ram will sell shares at x equal to 950, वो 950 पे शेयर बेच के निकल जाएगा। शेयर का दाम तो 900, 850, 700 कुछ हो गया होगा, पर वो 950 पे निकल जाएगा। सो लॉस टू राम is limited to, loss to Ram is limited to 1000 minus 950 plus 8 equal to what? 58। 1000 का शेयर 950 पे बेचा, 50 का लॉस हुआ और 8 रुपया प्रीमियम, तो 58 का मैक्सिमम लॉस है। 58। केस 2, ST ग्रेटर देन 950। अगर शेयर का दाम 950 या उसके ऊपर रहा तो पुट क्या होगा? लैप्स, आपको पता ही है, ऊपर के लिए पुट होता नहीं है, पुट लैप्स। राम विल सेल शेयर इन द मार्केट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट 1008, 1008, 1000 रुपया जो था दाम और प्लस 8 रुपया जो प्रीमियम दिया, ठीक है, तो 1008 राम का 1008 लगा हुआ था, 1000 शेयर का दाम और 8 रुपया वो, तो अकॉर्डिंगली उसका क्या हाल होगा, उसको अपने ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ST और ये प्रॉफिट, ये है 950, तो 950 के नीचे जाने से अपने को 58 का लॉस और 950 के ऊपर जाने से रिकवरी 1008 पे ब्रेक इवन। इसीलिए तो इसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं। S प्लस P प्लस, आपको नॉलेज वाइज बता दूं, इज इक्वल टू व्हाट? C प्लस प्रॉफिट वाइज, सिंथेटिक कॉल बोलते हैं इसको। तो ये सम इंस्टीट्यूट के RTP में दिया हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, सब में मेन जानना है प्रोटेक्टिव पुट का कॉन्सेप्ट, कि जब भी आपको डर है आप पुट बाई करके अपने आप को बचा सकते हो। ये तो अपने करेंसी में करते हैं, करेंसी हेजिंग में, जहाँ पे अगर आपका रिसीवेबल तो गिरने का डर है तो P प्लस कर सकते हो उससे, ठीक है ना। तो ये वाला सम इसका था, मैंने इसका सोर्स बता दिया आपको। द सोर्स ऑफ द सम वाज जो RTP है नवंबर 18 का, उसका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो RTP नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, RTP नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि एक बार मेरे को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये जो सम है, दिस इज द सम, ट्वेंटी नंबर सम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है ये, RTP नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ओके, थैंक यू। And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही कंट्री में, आपने सही प्रोफेशन चुना है। Be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. There is no shortcut to success. Seriously, there is no shortcut. एकदम चिल मार के पढ़ो, नॉर्मल, सीरियसली। मेरा एक ही मंत्र था, जो सबकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो। आप कितने घंटे पढ़े इज नॉट द मेन थिंग, इट्स अबाउट आपने उस घंटे में कितना अचीव किया। Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons. You have made a choice based on the best you think of it. Just trust yourself that yes, if you have chosen it, stay true to it, give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want. Not just CA, but that's how you should live your life. मैं मेरे गांव से पहला हूं जिसने CA में एंटर किया और CA कंप्लीट भी किया। CA is not easy than 10th or 12th class.
Sanya Sarab Educational Institute की much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country बस खत्म हो चुकी है और अब हम एक एक करके हमारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इंस्पिरेशन ली है हमारे टॉप रैंक होल्डर्स से। बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, and after speaking to the rank holders we have learned new strategies to prepare for our inter and for our CA course। एक चीज़ ये सीखी कि कभी मार्क्स के पीछे मत भागो, यही एम है कि अच्छे से पास होना, जितना अच्छा हो सके, आगे सब अपने आप होता है। Sanjay sir's method is like one of the best methods. It's a really frank method, and the way he teaches is a very informal one. So students kindly get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well, and just study the notes and you'll clear the exams really well. That's it. Today I learned that आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए प्रिपेयर करो, मार्क्स के बारे में मत सोचो, मार्क्स पे झक मार के आएंगे। इनसे मिलके पता चला कि मतलब पढ़ाई कैसे आगे करना है, मोटिवेशन भी मिला कि वो टेलर के बेटे होकर के जब रैंक 1 ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं मतलब।